कहानी की शुरुआत शॉन नाम के जवान लड़के से शुरू होती है, जो दिखने में काफी हैंडसम था और आज वह किसी से मिलने जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मारिया नाम की एक औरत एक होटल के कमरे में आती है। मारिया किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह काफी घबराई हुई लग रही थी। घबराहट के कारण वह कभी अपना सामान देख रही थी तो कभी खुद को आईने में। अपनी घबराहट दूर करने के लिए वह 2 पैग भी लगा लेती है। जल्दी ही दरवाजे पर आहट होती है। मारिया दरवाजा खोलती है तो सामने शॉन खड़ा होता है, जो उसके बुलाने पर आया था। अंदर आते ही वह मारिया से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है, जो मारिया को अच्छा लगता है। शॉन पैसे लेकर लोगों को खुश करता था और आज मारिया भी उसके साथ अच्छा समय बिताना चाहती थी। मारिया उसे देखकर खुश भी थी और थोड़ी नर्वस भी, क्योंकि शॉन उससे उम्र में छोटा था। शॉन उसकी परेशानी समझ जाता है, इसलिए वह उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है। वह मारिया से उसकी कल्पनाओं के बारे में पूछता है, लेकिन मारिया सही से जवाब नहीं दे पाती। वह बताती है कि 2 साल पहले उसके पति की मौत हो गई और उनके रिश्ते में कभी खुशी नहीं थी। वह कहती है कि उसे कभी वह एहसास नहीं मिला जो एक रिश्ते में होना चाहिए। मारिया की बातों से शॉन समझ जाता है कि उसे कैसे व्यवहार करना है। वह उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया को थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, क्योंकि वह उम्र में उससे बड़ी थी। अब मारिया शॉन की तारीफ करती है ताकि वह भी उसे अच्छा महसूस करवा सके। जब शॉन उसके बारे में पूछता है तो मारिया बताती है कि वह एक प्रोफेसर है। उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन दोनों उससे ज्यादा जुड़े हुए नहीं हैं। कुछ देर बातें करने के बाद शॉन माहौल को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और उसे बेड की तरफ ले जाता है। मारिया अभी भी बातें कर रही होती है। तभी मारिया उससे पूछती है कि वह कितनी उम्र की औरतों के साथ काम कर चुका है। शॉन बताता है कि वह काफी अनुभव रखता है। यह सुनकर मारिया थोड़ी सहज हो जाती है। इसके बाद मारिया कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में चली जाती है। उसने इस दिन के लिए खास ड्रेस खरीदी थी, लेकिन वह अभी भी घबराई हुई थी। जब वह बाहर आती है तो शॉन से कहती है कि अगर वह जाना चाहे तो जा सकता है और वह पैसे भी वापस नहीं लेगी। लेकिन शॉन उसे समझाता है कि वह उसे खुश किए बिना नहीं जाएगा, क्योंकि यही उसका काम है। दोनों के बीच फिर बातचीत शुरू होती है। शॉन बताता है कि वह अपनी मां के साथ रहता है, लेकिन उसे अपने काम के बारे में नहीं बताया है। मारिया अपने पति के बारे में बताती है कि वह काम से आकर खाना खाकर सो जाता था और उसने कभी उसकी भावनाओं को नहीं समझा। यह कहते कहते मारिया भावुक हो जाती है और रोने लगती है। शॉन उसे शांत करता है और उसका साथ देता है। कुछ दिनों बाद मारिया फिर से शॉन को बुलाती है, क्योंकि उसे उसके साथ अच्छा लगा था। इस बार वह ज्यादा खुली हुई नजर आती है और अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट भी तैयार करती है। तभी उसका फोन बजता है। फोन उसकी बेटी का होता है और वह बात करने में व्यस्त हो जाती है। इस दौरान शॉन खुद को आईने में देखता है और समझ आता है कि उसे यह काम ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन पैसों के लिए कर रहा है। जल्दी ही मारिया वापस आ जाती है। शॉन माहौल हल्का करने के लिए म्यूजिक चलाता है और डांस करने लगता है, क्योंकि मारिया ने बताया था कि उसे डांस करना पसंद है। दोनों साथ में डांस करते हैं और यह पल मारिया के लिए बहुत खास बन जाता है। इसके बाद वे बैठकर बातें करते हैं। मारिया थोड़ी थक जाती है तो शॉन उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है। बातों बातों में शॉन कहता है कि उसे लंबे समय के लिए बुक किया जा सकता है, लेकिन मारिया कहती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। धीरे धीरे मारिया खुलकर अपनी भावनाएं बताने लगती है, लेकिन फिर कहानी में मोड़ आता है। मारिया बताती है कि उसने शॉन के बारे में जानकारी निकाल ली है और उसका असली नाम भी जानती है। यह सुनकर शॉन गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी निजी जिंदगी में दखल दे। वह वहां से जाने लगता है और कहता है कि अब वह कभी वापस नहीं आएगा। मारिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता। कुछ देर बाद वह वापस आता है, क्योंकि वह अपना फोन भूल गया था। इस दौरान वह अपना दर्द बताता है कि जब वह 16 साल का था तब उसकी मां ने उसे घर से निकाल दिया था। यह सुनकर मारिया को उसकी स्थिति का एहसास होता है। शॉन फोन लेकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद मारिया फिर से उससे मिलने की कोशिश करती है और आखिरकार वह मान जाता है। जब दोनों मिलते हैं तो इस बार माहौल अलग होता है। मारिया माफी मांगती है और शॉन बताता है कि उसने अपनी मां को सब सच बता दिया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह सुनकर मारिया खुश हो जाती है। इस बार दोनों बिना किसी झिझक के
एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। शॉन इस बार उससे पैसे नहीं लेता, बल्कि एक सच्चे साथी की तरह उसके साथ रहता है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।